नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के अंतर्गत ये पार्ट 2 का आपका लास्ट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है नवीन स्क्रैप पॉलिसी, पुराने वाहनों के ई वेस्ट का पर्यावरण पर प्रभाव। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ तथ्य और कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ठीक है। तो टॉपिक बहुत लंबा नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, नवीन स्क्रैप पॉलिसी, पहले हम ये समझ लेते हैं कि नवीन स्क्रैप पॉलिसी है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है और जो पुराने वाहन हैं इनका पर्यावरण पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो नवीन स्क्रैप पॉलिसी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो पुराने वाहन आपके यहाँ होते हैं, ठीक है, जो LMV पुराने वाहन होते हैं, मीन्स लाइट मोटर व्हीकल, जो हल्के वाहन आपके यहाँ होते हैं, जैसे हम बात करें बाइक की, ठीक है, कार वगैरह की, तो ये क्या है, ये LMV के अंतर्गत आते हैं। ये जब पुराने हो जाते हैं तो ये पर्यावरण पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करने में अपना योगदान देते हैं। जैसे इनका इंजन बेकार होता है, ठीक है, इंजन बेकार होने की वजह से कार्बोरेटर वगैरह सही से काम नहीं करता है और धुआं काफ़ी ज़्यादा निकलता है इससे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेल पीते हैं, बार बार खराब होते हैं, इनका एवरेज कम हो जाता है, ठीक है। इस वजह से कई सारी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी तो पुराने वाहन होने की वजह से लोगों को एक्सीडेंट तक हो जाते हैं। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने समझा और इसके अंतर्गत एक नवीन स्क्रैप पॉलिसी बनाया गया, जिसके अंतर्गत अगर आप लोग अपने वाहन को स्क्रैप करते हैं, ठीक है, स्क्रैप का मतलब होता है कि एक मशीन होती है, उसके अंदर इसको डाल देते हैं, ठीक है। अब ये मशीन क्या करती है कि इस वाहन को, जो जैसे बाइक आपने यहाँ पे डाला है, तो इसको स्क्रैप करेगी, तोड़ देगी। यहाँ से प्लास्टिक अलग हो जाता है, स्टील अलग हो जाता है, ठीक है, लोहा अलग हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि फिर से हम लोग प्लास्टिक, स्टील और लोहे का रीयूज करते हैं, ठीक है, फिर से इनका मैन्युफैक्चरिंग, जो नए वाहन बनते हैं उसमें इसका हम पुनः ही रीयूज कर लेते हैं। तो कंपनी को नए ऑर्डर नहीं देने होते हैं, जो यहाँ से चीज़ें निकलती हैं उन्हीं के माध्यम से कंपनियां इसको फिर से रीयूज कर लेती हैं, ठीक है। तो कंपनियों का भी यहाँ पे मुनाफा हो जाता है। इसके बाद में आपको क्या मुनाफा होगा? आपको मुनाफा ये होगा कि इसके अंतर्गत जब आप लोग अपनी बाइक या कार या जो भी गाड़ियां आपके पास LMV गाड़ियां हैं, इसको आप स्क्रैप के अंतर्गत देते हैं तो गवर्नमेंट आपको रजिस्ट्रेशन में छूट देती है। जब आप लोग इसको देने के बाद में नया वाहन तो खरीदोगे ही, तो वहां पे क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने में आपको छूट मिलती है। इसके बाद में आपका रोड टैक्स कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो GST वगैरह लगता है जब आप वाहन खरीद रहे होते हो, जब ये स्क्रैप का आप डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हो कि हाँ भैया हमने नवीन स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत अपने वाहन को स्क्रैप करवाया है, और ये जब आप डॉक्यूमेंट उनको दिखाते हैं तो GST में भी वो आपको कहीं ना कहीं छूट दे देते हैं, ठीक है। ऑन रोड प्राइस में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि आपका जो पुराना वाहन था, इससे जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, उन्होंने भी फायदा ले लिया और आपको भी नए वाहन की जरूरत पड़ रही थी। 20 साल पुराना वाहन चला रहे थे, तेल खपत हो रहा था, तो आपको भी नए वाहन खरीदने में यहाँ पे फायदा मिल गया, ठीक है। इसीलिए नवीन स्क्रैप पॉलिसी को बनाया गया। जो पुराने वाहन है उनको यहाँ पे डिकम्पोज करना होता है, स्क्रैप करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसी के अंतर्गत ये टॉपिक है और यहीं पे आपको सारी चीजें पढ़नी है। इसके बाहर बहुत कम चांस है कि कुछ पूछा जाएगा। जो भी चीजें हो सकती हैं मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है, ठीक है। और भी कुछ अगर देखने को मिलता है, कुछ नया तथ्य डेटा देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पे शामिल करके बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये कब आया था और किसके माध्यम से लाया गया था। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मार्च 2021 में लोकसभा में वाहन परिमार्जन नीति की घोषणा की। वाहन परिमार्जन का मतलब वही व्हीकल स्क्रैपिंग, ठीक है। इस नीति की उन्होंने घोषणा की। केंद्रीय बजट 2021-22 में पहली बार इसकी घोषणा की गई थी, ओके। इस नीति के अंतर्गत 20 साल से अधिक पुराने 51 लाख और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख हल्के मोटर व्हीकल्स को शामिल किया गया है। तो 20 साल से अधिक पुराने जो वाहन है उनकी संख्या कितनी है, वो है 51 लाख, और 15 साल से जो अधिक पुराने वाहन है उनकी संख्या है 34 लाख। LMV मोटर को इसमें शामिल किया गया है, मींस लाइट मोटर व्हीकल्स को इसमें शामिल किया गया है। भारत एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आधारित टोल संग्रह प्रणाली को भी लागू करेगा और 1 साल के अंदर सभी टोल बूथों को बंद कर दिया जाएगा। तो एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि GPS आधारित टोल प्लाजा बनाया जाएगा, टोल संग्रह प्रणाली को लागू किया जाएगा और ये जो ऐसे ही टोल प्लाजा बनाए गए हैं सड़कों पर, इनको बंद किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
रूपरेखा तैयार की गई है। अब ये कब लागू होगा, कैसे कैसे लागू करेंगे, कैसे ये सभी टोल बूथों को बंद करेंगे और जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम लगाएंगे, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल। ये दोनों आप देख लीजिए कि 20 साल से अधिक 51 लाख और 15 साल से अधिक 34 लाख मोटर व्हीकल को इसमें शामिल किया गया है। पहली बार केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा कब की गई थी, तो 21-22 के केंद्रीय बजट में इसकी चर्चा की गई थी और मार्च 2021 में लोकसभा में वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के बारे में इसका क्या उद्देश्य वगैरह है। तो देखिए, शुरुआत में केंद्रीय बजट 2021 में जब बजट होता है तो वित्त मंत्री की यहाँ पे नाम आता है। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में वित्त मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी। यह नीति हल्के मोटर वाहन और मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों को कवर करेगी, यानी कि LMV जो व्हीकल्स होते हैं प्लस कार वगैरह जो होते हैं या वाणिज्यिक वाहन जो होते हैं, इनको भी कवर करता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य सिंपल सी बात है कि नीति का उद्देश्य जो है ये प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण फैलाने वाले पुराने और अनफिट वाहनों को हमारी सड़कों से हटाने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। इसका उद्देश्य देश में सड़क और वाहन सुरक्षा में सुधार करना भी है। ठीक है, तो प्रदूषण को कम कर रहे हैं तो उद्देश्य है ही है, इसका उद्देश्य साथ में देश में सड़क और वाहन सुरक्षा को भी सुधार करना होता है। जैसा कि बताया गया कि पुराने वाहनों से कुछ इंजन टेक्निकल या कुछ भी गड़बड़ी की वजह से एक्सीडेंट वगैरह पॉसिबल है, तो इससे क्या है, सड़क और वाहन सुरक्षा में भी सुधार होगा। इससे ऑटोमोबाइल उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो कि कोविड-19 महामारी से पहले मंदी में थे। ठीक है, इस नीति से वाहनों की ईंधन क्षमता में वृद्धि, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस्पात उद्योगों के लिए कम लागत वाले कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि और सरकार के माल और सेवा GST राजस्व में वृद्धि की उम्मीदें हैं। कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक और इस्पात उद्योग हैं, जिसमें इन लोगों को आयात करना पड़ता है, जैसे स्टील वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया जो कि पार्ट होते हैं मोटर के, जिसको ये लोग बाहर से आयात करते हैं, तो स्क्रैपिंग के माध्यम से उन पार्ट्स को निकाल के जो अगला मैन्युफैक्चर हो रहा होगा उसमें वो चीज़ लगा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कम लागत, उनका जो कच्चा माल है उसमें लागत उनकी कम लगेगी और सरकार के माल और सेवा GST कर राजस्व में वृद्धि होगी। कहने का मतलब है कि जब GST वगैरह क्या है, लोग चीज़ों को बाय करेंगे, नए व्हीकल्स को परचेज करेंगे, तो गवर्नमेंट को भी इसमें लाभ होगा। ठीक है, अगला है वाहन स्क्रैपर्स नीति की विशेषताएं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। इस नीति में 20 साल से अधिक पुराने निजी वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाणिज्यिक वाहनों को स्क्रैप का प्रावधान है। तो आप लोग याद रखिएगा कि LMV और जो निजी वाहन है उनका जो टाइम पीरियड है वो 20 साल है और जो वाणिज्यिक वाहन है उनका टाइम पीरियड 15 ईयर है। ठीक है, तो ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, 20 साल और 15 साल याद रखना। यह नीति पहले वाणिज्यिक वाहनों से शुरू होगी और फिर बाद में निजी वाहनों तक विस्तारित किया जाएगा। पहले वाणिज्यिक वाहन से शुरू होगा, ठीक है, इसके बाद में फिर ये निजी वाहन तक आएगा। पुराने वाहनों को दोबारा रजिस्ट्रेशन से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। जितने भी पुराने वाहन हैं, ठीक है, जो भी पुराने वाहन जैसे 15 साल के पहले, 12 साल के पहले या 10 साल के पहले जितने भी पुराने वाहन हैं उन सभी को फिटनेस टेस्ट पास करना होगा। ठीक है, अगर वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेते हैं तभी वो सड़क पर उतारे जाएंगे। अगर ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते हैं तो फिर इनको स्क्रैपिंग करवाना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो पुराने वाहनों का परीक्षण स्वचालित फिटनेस केंद्रों पर किया जाएगा और वाहनों का फिटनेस परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है। अगर उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे वाहन फिट उतरते हैं तो उनको सड़क पर उतारा जाएगा, अदरवाइज वहाँ पर उनको फिर से स्क्रैपिंग के अंतर्गत ले जाया जाएगा। वाहनों को उत्सर्जन परीक्षण, सुरक्षा घटकों का परीक्षण, ब्रेकिंग सिस्टम, यही सब परीक्षण करना होता है। कितना धुआं निकाल रहा है, सुरक्षा घटक उसमें है कि नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं, इंजन वगैरह सही है कि नहीं सही है, बहुत सारी चीज़ें जो भी इनके फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत आता होगा उन सारी चीज़ों का ये लोग टेस्ट करवाते होंगे। किसी वाहन को स्क्रैप किए जाने का फिटनेस मानदंड मुख्य रूप से वाणिज्यिक वाहनों के मामले में स्वचालित फिटनेस केंद्रों के माध्यम से और निजी वाहनों के मामलों में पंजीकरण के गैर नवीकरण पर आधारित है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसे विभिन्न देशों के मानकों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद मानदंडों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनाया गया है। PPP मोड के तहत स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, PPP का मतलब वही होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, इस मोड के तहत स्वचालित फिटनेस केंद्र सेंटर स्थापित किए जाएंगे। पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में वाणिज्यिक वाहनों और 10 या अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों, कहने का मतलब ये है कि पुराने जो वाहन हैं उनके स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में
वाणिज्यिक वाहनों या फिर 10 से अधिक को ले जाने वाले वाहनों पर वर्तमान में 28% के बजाय 5% कम जीएसटी या बदले गए वाणिज्यिक वाहनों पर पूर्ण छूट का प्रावधान है। कहने का मतलब है जो कि पुराने वाहन हैं जिनको स्क्रैपिंग के अंतर्गत लाना है, अगर वो वाणिज्यिक वाहन है या फिर कोई ऐसा वाहन है जो 10 या अधिक व्यक्तियों को ले जाने में सक्षम है, उन पर 28% जीएसटी की बजाय मात्र 25% 5% इसमें कम कर दिए 23% जीएसटी लिया जाएगा। ठीक है, अभी आप नई गाड़ी लेते हो तो 28% जीएसटी देना होगा जो वाणिज्यिक वाहन है और जो 10 व्यक्तियों से अधिक ले जाते हैं। लेकिन जब आप स्क्रैपिंग नीति के अंतर्गत वाहनों को स्क्रैप करवाते हैं, वो डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, तो आपको 28 के बजाय उसमें 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा, यानी कि आपका जो जीएसटी लगेगा वो 23% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, सभी सरकारी वाहन और पीएसयू के स्वामित्व वाले वाहन जो हैं ये 15 साल के बाद डी रजिस्टर कर दिए जाएंगे। तो जो सरकारी वाहन है, ठीक है, ये याद रखना कि जो सरकारी वाहन है और पीएसयू के अंतर्गत आने वाले यानी कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वाहन है, इनको 15 साल के बाद में डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, निजी वाहनों में चलता है कि हाँ 20 साल तक खींच दो, इसके बाद में फिटनेस टेस्ट पास कर लो, अगर आगे भी चल सकता है तो आप 1-2 साल चला लो। ठीक है, लेकिन जो सभी सरकारी वाहन है वो 15 साल के बाद में डी रजिस्टर कर दिए जाएंगे। योजना का चयन करने वालों को स्क्रैपेज सेंटर में पुराने वाहन का स्क्रैप मूल्य मिलेगा। जो लोग योजना के अंतर्गत आते हैं, अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाते हैं, उनको स्क्रैपेज सेंटर पर जाकर जो उनका वाहन है जो काफ़ी पुराना है, इसका स्क्रैप मूल्य उनको मिलेगा, दाम मिलेगा, जो नए वाहनों की एक्स शोरूम कीमत का लगभग 4 से 6% है। तो जो गाड़ी आप स्क्रैच करवा रहे हो उसका जो मॉडल अभी चल रहा है एक्स शोरूम की, उसकी जो कीमत है उसका 4 से 6% उसका स्क्रैपिंग मूल्य उनको मिलेगा। कहने का मतलब है कोई बाइक आपने परचेज की है, ठीक है, आपने 20,000 में मान लिया बाइक परचेज किया है, उसकी कीमत इस समय 1 लाख रुपए है। तो जब आप इसको स्क्रैप करवाओगे तो इसका 4-6% नहीं, ये जो नया एक्स शोरूम है अभी जो मौजूदा चल रहा है रेट, इसका 4 से 6% मिलेगा, यानी कि 1 लाख का 4 से 6% आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र के बदले 5% निर्माता छूट और नए वाहन खरीदते समय पंजीकरण छूट का भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो 4 से 6% स्क्रैपिंग मूल्य है, यानी कि जो नया वाहन आप ले रहे हो उसका जो मूल्य है उसका 4 से 6% आपको मिला। इसके बाद में निजी वाहनों, अच्छा ये अभी बात हुई क्या, और निजी वाहनों पर 25% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगा। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि योजना का चयन करने वाले स्क्रैपिंग सेंटर में पुराने वाहनों का स्क्रैप मूल्य मिलेगा। आपने जो गाड़ी वहां पे दिया उस गाड़ी का दाम आपको मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, जो नई गाड़ी उसकी कीमत एक्स शोरूम जो भी कीमत है उसका 4 से 6% आपको दिया जाएगा। और निजी वाहनों पर 25% तक रोड टैक्स में छूट मिलेगा। ठीक है, जब आप गाड़ी ले लेते हैं इसके बाद में जो आप रोड टैक्स देते हैं उसमें भी आपका 25% रोड टैक्स में छूट मिलेगा, यानी कि जो रोड टैक्स है उसका मात्र 75% रोड टैक्स आपका लगेगा। ठीक है, और वाणिज्यिक वाहनों पर 15% का रोड टैक्स में छूट मिलेगा। ठीक है, तो स्क्रैपिंग मूल्य आपको मिला, इसके बाद में आपको रोड टैक्स में छूट मिल रहा है आपकी निजी वाहनों पर, और जो वाणिज्यिक वाहन है उसमें 15% का रोड टैक्स में छूट मिल रहा है, यानी कि 85% आपका रोड टैक्स लगेगा। इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग छूट भी आपको दिया जाएगा। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है अपना चार्ज लेती हैं उसमें भी आपको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, नए वाहन खरीदते समय पंजीकरण शुल्क में भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ लाभ आपको दिए जाएंगे जब आप नया वाहन परचेज कर रहे होंगे तब। ठीक है, सरकार नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक स्क्रैपिंग वाहन भी खोलेगी, वाहन के स्क्रैपिंग सेंटर भी खोलेगी। इस उद्देश्य के लिए सागरमाला पहल के तहत बंदरगाहों के करीब क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं जहां पर स्क्रैपिंग सेंटर किया जाएगा, और उम्मीद है ये जो क्लस्टर होंगे वे वैश्विक स्तर पर भी जो स्क्रैपिंग की मांग है उसको पूरा करेंगे। ओके, यह नीति सरकारी वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2022 से चालू हो जाएगा। तो जो क्लस्टर खोले जाएंगे और यह जो नीति है इनका जो क्रियान्वयन है या प्रोसीजर है यह आपका 1 अप्रैल 2022 से चालू हो जाएगा। वाणिज्यिक वाहन, भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए अनिवार्य फिटनेस परीक्षण 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा। ठीक है, और निजी वाहनों के लिए आपका जो फिटनेस सिस्टम है या निजी वाहनों समेत अन्य सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए या 1 जून 2024 से शुरू होगा। ठीक है, तो जो भारी वाणिज्यिक वाहन है इसका 1 अप्रैल 2023 से शुरू होगा, और जो निजी वाहन है
उनका 1 जून 2024 से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि अभी 2024 में ये जो LMV व्हीकल्स है इनके लिए ये फिटनेस सेंटर चालू हो जाएंगे। वहां पे अगर गाड़ी आपकी फिट नहीं बैठती है तो आप स्क्रैप के अंतर्गत इस नीति का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, वाहन स्क्रैपेज नीति की आवश्यकता। देश में वाहन परिमार्जन नीति की सख्त जरूरत थी। 20 वर्ष से अधिक पुराने LMV की संख्या 51 लाख होने का अनुमान है, जिनमें 34 लाख ऐसे व्हीकल्स हैं जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। तो कहने का मतलब है, जो अभी हमने ऊपर डेटा देखा था जिसमें हम लोग 20 वर्ष पुराने में 51 लाख बोल रहे थे कि 20 वर्ष पुराना 51 लाख है और 15 वर्ष पुराना जो है 17 लाख है, तो वो आपका दोस्तों ये जो 34 लाख है, मतलब इसी 51 लाख में ये 34 लाख इंक्लूड है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। 20 साल पुराने 51 लाख है और इसी 51 लाख में ऐसे भी वाहन हैं जिनकी संख्या 34 लाख है जो कि 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ठीक है, लगभग 17 लाख मध्यम भारी वाणिज्यिक वाहन है जो कि 15 वर्ष से पुराने हैं, और ये डेटा अलग है। ठीक है, तो 15 वर्ष से जो भारी और वाणिज्यिक वाहन है इनकी संख्या 17 लाख है। ठीक है।